हेलो बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। बच्चों क्लास 12 का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बच्चों इसकी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस cos 3x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है बच्चों, यहां पे हमसे कह रहा है प्रूव करिए कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये इंक्रीजिंग है r के लिए। मतलब r एक रियल नंबर है बच्चों, यानी रियल नंबर आप समझ सकते हैं कि x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारे रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे। उन पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इस तरह के सवाल को प्रूव कैसे करना है उसको पहले समझते हैं। क्या क्या चीज है हमको जो लाना होगा, तभी तो हम उस चीज को प्रूव कर पाएंगे। बच्चों हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 स्टेप में इस सवाल को क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहला है फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप आपको ये करना है बच्चों कि फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है, यानी कि टू प्रूव। हम क्या प्रूव करेंगे ये भी पता होना चाहिए। टू प्रूव दैट, हमको यह प्रूव करना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज अगर आपने साबित कर दिया तो बच्चों यह बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं पहले सवाल के पहले ही आपको बता दिया कि आपको करना क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे f(x). आप देख सकते हैं f(x) आपका क्या है? 3x प्लस का cos 3x है बच्चों, वो आप यहां पे लिख लीजिए। उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए जैसा कि मैंने बताया है। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f(x), देखिए डिफरेंशिएशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x होता है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को पता है, x का 1 होता है, तो हम यहाँ पे 3 केवल लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको बंद करिए। cos x का पहले डिफरेंशिएशन करिए, क्या होता है? माइनस का साइन 3x। भाई x की जगह तो आपका 3x है तो आप 3x लिखेंगे। फिर बच्चों इस 3x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो 3 आगे आ जाएगा चूंकि कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, यानी हम यहाँ पे 3 केवल लिख देंगे। ये देखिए f(x) आपको मिल गया है, जो कि हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। अब दूसरा स्टेप जो है बच्चों, हमको ये प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग होने के लिए जो फंक्शन का डिफरेंशिएट आया है ये पूरी वैल्यू को हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले ध्यान रखना होगा बच्चों, देखिए 3 तो 0 से बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या माइनस, ये देखिए आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमको ये फोकस करना है कि इसकी वैल्यू में 3 तो नेगेटिव है लेकिन sin 3x का मान क्या होना चाहिए वो आप समझ लीजिए। क्योंकि साइन का जो मान होता है बच्चों -1 और 1 के बीच में होता है। साइन का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो -1 और 1 के बीच में होता है, चाहे फिर एंगल कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना चाहिए नाउ, एक बात तो क्लियर है बच्चों कि जो साइन है, साइन 3x हो 4x हो, उसका जो मान होता है बच्चों वो क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा, वो होता है -1 और 1 के बीच में होता है। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे x हमसे क्या बोला है? रियल नंबर। तो फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल लिख दे रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ऐसे समझ लीजिए कि x के सभी मानों के लिए, यहां पे फिर से समझ लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x के सभी मानों के लिए जो कि रियल नंबर है उन सभी में sin 3x का मान 1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमको देखना है कि फंक्शन को यहाँ पे f(x) को हमें 0 से बड़ा या 0 के इक्वल बताते हुए प्रूव करना है। तो हमने देखा कि sin 3x मेरा जैसा कि f(x) का एक पार्ट है वो हमको मिल गया है। अब मुझे इस पूरे पार्ट को यहाँ पे शामिल करना है। तो सबसे पहले sin 3x है, ध्यान रखिएगा बच्चों, हम माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, ये यहाँ पे हमको माइनस का 3 लाना पड़ेगा क्योंकि -3 sin 3x है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स -3, यानी दोनों सब में हर एक आपको -3 से इंटू कर देना है। तो आप -3 से जब बच्चों इंटू करेंगे, याद रखिएगा -3 से इंटू कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो -3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ये बात को ध्यान में रखते हुए इनइक्वालिटी को चेंज करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, देखिए मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे एज इट इज बिल्कुल f डैश x ऐसा बनाना है यहाँ पर, तो वैसे ही हमको सेटलमेंट करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर हमें ये देखना है कि मुझे आपको लाना क्या है, 3 माइनस 3 साइन 3x ला रहा है, तो 3 फिर साइड में सबको में ऐड कर दीजिए, तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखिए एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने पर साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है। केवल माइनस से मल्टीप्लाई करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आप 3 क्या करेंगे, दो सब बोथ साइड्स में हम लोग ऐड करेंगे, तो यहां पे 3 माइनस 3 साइन 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, और हम देखिए यहाँ पे +3 कर रहे हैं, हर एक साइड में 3 ऐड कर रहे हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ 6 आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल -3 साइन 3x। आप देख सकते हैं 3 माइनस साइन 3x हमारा क्या है, ये हमारा f डैश x है, तो आप यहाँ पे f डैश x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब जरा इसको पढ़िए, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल से लेकर 6 से बड़ा छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि भाई f डैश x का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये फंक्शन f डैश x क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। यानी 0 और 6 के बीच में हम 0 से ही क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि वैल्यू हमें 0 से ही दिखानी होती है कि वैल्यू जो आ रहा है f डैश x जो आ रहा है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। हमें ये नहीं फर्क पड़ता है कि हमारी जो दोनों तरफ की लिमिट वो क्या है, हमको बस ये देखना है कि दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो 0 से बड़ा, 6 से छोटा है, छोटा में हमें 5 4 3 2 नहीं देखना है, बस वो पॉजिटिव होने चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों ही उस चीज को साबित करते हैं, f डैश x की कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। इसका सिंबल है फॉर ऑल का, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है fx इज क्या होगा, fx इज इंक्रीजिंग, क्या है यहाँ पे इंक्रीजिंग बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना? इस तरह से बच्चों इसको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ओके